Today's grammar class pronoun for class 3rd and 4th by पंकज सर। नाउ प्रोनाउन हम लोग किसको कहते हैं? प्रोनाउन हम लोग उस वर्ड को कहते हैं जिसको हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन अगर कोई आपको पूछे तो प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होगा? वी नो दैट द वर्ड which are used for or instead of noun are called pronouns। ओके तो प्रोनाउन क्या हो गया आपको? नाउन की जगह पे हम किसी भी वर्ड का इस्तेमाल जब करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूँ प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, कितने काइंड होते हैं। तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे? काइंड ऑफ प्रोनाउन। काइंड ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, काइंड ऑफ प्रोनाउंस में सबसे पहला आता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन जिसमें हम कहते हैं आई, यू, इट और दे। ये चार शब्द आई, यू, इट और दे, इनका हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन। आई, यू, इट और दे वी यूज़ इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे हम लोगों ने क्या लगा दिया? आई, यू, इट और दे। इन चारों में से जब हम कोई भी चीज़ नाउन की जगह पे लगाते हैं तो वैसा सेंटेंस जब हमें मिलता है तो हम उसे कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल आप देखिए क्या होगा। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा आपका, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल? डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल? रमा, यानी कि रमा को मैंने कहा, क्या किसने? डिड आई मतलब मैं। आई आप किसी का नाम भी दे सकते हो, या वो आदमी कौन है, तो आई क्या हो गया यहाँ पे? प्रोनाउन हो गया। डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल रमा, ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन का एग्जाम्पल और पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन। सेकंड है आपका, उसमें हम क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सब कुछ आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माइन आएगा। अगर आप इसको लेना चाहोगे तो देखिए कैसे होगा ये आपका। अगर हम सिंगुलर, प्लूरल, नंबर्स, जेंडर एंड केस करते हैं तो उसमें क्या होगा? फर्स्ट पर्सन इसका हो गया ये सिंगुलर और प्लूरल। जब आप फर्स्ट पर्सन में आओगे किसके अंदर? पर्सनल प्रोनाउन के अंदर, तो आप क्या यूज़ करोगे यहाँ पे? हमेशा आई, मी, माइन सिंगुलर के लिए। प्लूरल के लिए आप यूज़ करोगे वी, अस, आवर्स। सेकंड पर्सन यू, योर्स, तो इसमें हो जाएगा सेम, यू और योर्स। थर्ड पर्सन में हो जाएगा ये, अगर आप तीसरे आदमी की तरह से बात कर रहे हो तो थर्ड पर्सन में ये हो जाएगा आपका ही, हिम, हीज, शी, हर, हर्स, इट। ठीक, और थर्ड पर्सन में हो जाएगा दे, देम एंड देयर्स।
तो इस तरह से आपने क्या देखा, हम लोग फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल के लिए कैसे पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ कर सकते हैं, पर्सन्स के लिए, आदमियों के लिए। ठीक है, ये हुआ आपका सबसे पहला प्रोनाउन। दूसरा जो होता है वो होता है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। हम लोग अब लेंगे दूसरा पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन, ये पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है, वर्ड विच शोज द रिलेशन। ये क्या करता है आपको, वर्ड विच शो द relationship of a person or a thing, of a person or a thing to another person or a thing। ठीक, इस तरह को हम बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे ये हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, दिस बुक इज़ माइन, ये मेरी किताब है, दिस बुक इज़ माइन। ये आपका हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है उसमें माइन जो आ गया, ये हो गया आपका पॉजेसिव। ये रिलेशनशिप बता रहा है किसके बीच में, दिस और किताब के बीच में जो रिलेशनशिप बता रहा है वो होता है आपका ये पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन like who and that relate or refer to a noun preceding from the sentence, preceding them in a sentence is called relative pronoun। ये क्या हो गया आपका, ये जो है रिलेशन बताता है, एक तरह का रिलेट करता है, एक दूसरे को रिफ़र करता है एक दूसरे को, और इसमें हमेशा जो होता है वो सेंटेंस को प्रीसीड करता है। जैसे इसका आप एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल होगा आई नो दैट बॉय। अब ये देखिए यहाँ पे मैं छोड़ता हूँ इज़ कमिंग। अब आप देखें आई नो दैट बॉय, मेरे को लड़का मालूम है, इज़ कमिंग। इसके बीच में इन दोनों को रिलेट करना है, हमें इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करना है, तो मैं क्या कर दूँगा इसमें, हु। ये हु जो हुआ ये हो गया आपका रिलेटिव, ये इन दोनों को रिलेट कर रहा है। आई नो दैट बॉय हु इज़ कमिंग, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो वो आ रहा है, तो हु जो हुआ ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये रिलेट कर रहा है एक दूसरे को। ठीक है, इसी तरह से चौथा होता है वो होता है आपका रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, जो रिफ्लेक्स करता है मतलब अपने आप को दर्शाता है। इसमें हम लोग प्रोनाउन में कौन कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हाँ हिम सेल्फ, लाइक दिस। इन तरह के वर्डों को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसका एग्जाम्पल आप देखिए कैसा होगा, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। इसमें आपने क्या देखा, आई, मैं अपने आप को किससे रिलेट कर रहा हूँ, ये रिफ्लेक्स कर रहा हूँ, मेरे को कौन दर्शा रहा है, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट।